अमेरिका की तिजारती टैरिफ में पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया है। वाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद किया है। इस तरह जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रियायत दी गई है। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ आयद। मशरक़ वस्ता में अमेरिका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगा दिया गया। पॉलिसियों पर इख्तलाफात के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। ट्रैफिक इतलाक आज से होगा। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि चीन के साथ दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदे बराह रास्त राब्ते में हैं। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 77 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर बरकरार, डीजल पर लेवी 78 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। रहीम यार खान की शेखानी पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खलील शामिल हैं। शहीद 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान और तीसरे का ताल्लुक बहावल नगर से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है और दुनिया दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ़ है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब अज़्म में दहशत गर्दों का भरपूर मुकाबला किया और हालिया तारीख साज मार्का हक़ में दुनिया ने पाकिस्तान की फ़तह को तस्लीम किया। पाकिस्तान को फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल ख़वारिज और इस तरह के दूसरे समाज दुश्मन अनासर के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए हुकूमत जामे, मौसर और काबिल अमल हिकमत अमली पर काम कर रही है। इंसदादी दहशत गर्दी और रियासती रिट के क़याम के हवाले से कायम स्टेयरिंग कमेटी के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था स्मगलिंग की रोकथाम से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दहशत गर्दी से पाक और पुरअमन मजबूत रियासती ढांचा बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के लिए हुकूमत ने तमाम निज़ाम की डिजिटाइजेशन की और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसे इनकलाबी तब्दीलियाँ की। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। फैसलाबाद की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। सज़ा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल हैं। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज एक और थाना सिविल लाइन में दर्ज 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर अदालत ने 195 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई। 88 मुलजमान को बरी कर दिया गया। जरताज गुल, शिबली फराज, उमर अयूब और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को तीनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गईं। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं का चालान मुरतब न होने पर ट्रायल न हो सका। फैसले मुस्तरद अदालतों में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा ईवान में वापस जाना है या बाइकआउट करना है इसका फैसला बानी PTI करेंगे। आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन फैसलों से जमहूरियत को खतरा लाहक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से उनके लोग नाअहल कर रहा है। 3 दिन में 3 सज़ाएँ हुई और 45 साल की सज़ा सुनाई गई। अदलिया को उम्मीद की नज़र से देखा जाता है लेकिन वहाँ से अवाम मायूस हो चुके हैं। इन फैसलों से अदलिया पर सवालिया निशान लग चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद खान बछर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने अहमद खान बछर और दीगर मुलजमान को 9 मई के केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई थी। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अहमद खान बछर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया था।
हुकूमत का 9 मई के केसेस के फैसलों का खैर मकदम, फैसलों को कानून और निज़ाम इंसाफ की जीत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शहदा की यादगारों की बेहुरमती और दिफाई इदारों के दफातर पर हमले किए गए। फैसलाबाद में दिफाई इदारों के दफातर में तोड़फोड़ की गई। वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि वो कौन लोग थे जो दिफाई तनसीबात की तरफ गए। इस सब का मास्टरमाइंड बानी PTI हैं जो इस वक्त जेल में हैं। दुश्मन ने जब भी हमलावर होने का ख्वाब देखा, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने तो वो किया जो दुश्मन भी ना कर सका। आइंदा कोई भी 9 मई जैसे घिनौनी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने 9 मई को जो साजिश की थी वो सबके सामने खुलकर आ गई है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अमरीकी सदर के बयान की तायीद कर दी। कहा, मोदी ने अडानी को फ़ायदा देने के लिए मईशत को डुबो दिया। ट्रंप ने सच बोला, हकीकत बयान की। हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने तकरीबन 32 बार पाक भारत जंग बंदी का बयान दिया है। भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराने की बात की, लेकिन मोदी खामोश हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि एक ही रोज़ में कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को दिहाइयों पर मुहित सज़ा सुनाई गई। आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख का स्याह दिन है। महमूद खान अचकज़ई ने खिताब में कहा कि सियासी जमातों के दरमियान नया आइनी मुआहदा होना चाहिए। इंसाफ होगा तो अमन होगा, वरना घर से गाँव तक फसाद होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, सियासी कमज़ोरी गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ताकतवर बनाती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में रुकावट डालना नामुनासिब इक़दाम है। अपने आइनी हुकूक़ की प्रैक्टिस करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 50 PTI रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए। आरिफ अलवी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, रऊफ़ हसन, हमाद अजहर, अलीमा खान, आज़म स्वाति, शेख वकास अकरम और दीगर शामिल। वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज एक मुकदमे में जारी किए गए। कराची के इलाके मंगू पीर में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से शहरी जख्मी, मुबैना डाकू गिरफ्तार, साथी फरार। लांडी में भी मुबैना मुकाबला, 2 डाकू गिरफ्तार। बिलाल कॉलोनी में मार्ट का कैश लूटने वाले 3 मुल्ज़मान धर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने 33 लाख रुपए की डकैती की थी। 14 लाख रुपए बरामद। डकैती में मार्ट का सिक्योरिटी अफसर और उसका साथी मुलविस निकला। कराची में एक शख्स ने 2 बच्चों को समंदर में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि दोनों बच्चों की उम्रें 5 से 6 बरस के दरमियान थीं। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया, जो जुमे की सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। शेखुपुरा में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। मियांवाली में लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में खातून से ज़्यादती, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का यूटिलिटी स्टोर्स की अचानक बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ये इदारा 55 बरसों से कम आमदनी वाले अफराद को सस्ती बुनियादी अशिया फराहम कर रहा है। 1971 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब तबके को सब्सिडी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए थे। जहाँ निजी शोबे की रसाई नहीं, वहाँ भी यूटिलिटी स्टोर्स खदमात अंजाम दे रहे हैं। मुल्क के 3800 स्टोर्स से माहाना तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होते थे। 12,000 मुलाजमीन की बरतरफी, हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गार पर हमला है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मिस्र में तीसरे दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरे में शिरकत। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, वज़ीर दिफा और कमांडर इन चीफ से मुलाकातें। मुलाकातों में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी परचम की रोनुमाई आज होगी, जिसके बाद मार्का हक जश्न आज़ादी की 14 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हो गया। इससे पहले वजारत खारजा के तहत होने वाले मैंगो फेस्टिवल में गवर्नर सिंध ने कहा कि हमने भारत से जो मार्का जीता वो भी हम 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाएंगे।
अमरीकी सदर और हमारी पूरी टीम भारत से मायूस है। भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। एक सवाल पर बेसेंट का कहना था कि उन्हें नहीं पता कि भारत के साथ तिजारती मुआहदे में क्या होगा। इसका इन्हिसार भारतीय रवैये पर है। ईरान के फौजी ड्रोन प्रोग्राम की मुआवनत करने वाले आलमी नेटवर्क्स पर पाबंदियाँ आयद। हांगकांग, ताइवान और चीन में 5 इदारों पर और एक फ़र्द पर पाबंदी लगाई गई। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इन कंपनियों पर ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी की मुआवनत का इल्ज़ाम है। अमरीका में ईरानी ड्रोन प्रोग्राम में मुआवनत करने वाली कंपनियों के तमाम असातिज़े मुंजमद। बरतानिया और फ्रांस के बाद मज़ीद 3 यूरोपीय मुल्कों पुर्तगाल, जर्मनी और माल्टा ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा पॉल रेंगल ने कहा कि वो आइंदा माह के आगाज़ में फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी में हैं। मगरबी एशिया की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। पुर्तगाल एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसकी पॉलिसी दूसरे मुल्कों से नहीं जुड़ी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेडेफुल ने कहा कि अगर 2 रियासती अमल के लिए मुज़ाकरात शुरू न हुए तो जर्मनी फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए गौर पर मजबूर होगा। गुज़श्ता रोज़ कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। चौबीस घंटों में इसराइली बमबारी से 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 जख्मी हो गए। फाका कशी और ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से अब तक 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग के मनाज़िर भी दिखा दिए। अमरीकी शहरियों का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर एहतजाज। अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया, शीशों पर लिख दिया गज़ा के लोग मर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। इस्लामी नाम मोहम्मद मुसलसल दूसरे बरस इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल। इदारा कौमी एदाद-ओ-शुमार की 2024 के लिए मकबूल तरीन नामों की फहरिस्त जारी। मोहम्मद 2016 से टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल चला आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोहा दूसरे और ओलिवर तीसरे नंबर पर रहा। लड़कियों के नामों के लिए ओलिविया और एमिलिया मुसलसल तीसरे बरस सर फहरिस्त रहे। शाही नामों की मकबूलियत में नुमायाँ कमी आ गई। जॉर्ज छठे और विलियम 27वें नंबर पर रहा। पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पुरएतमाद आगाज़। लॉर्डर हिल में होने वाले मैच में साहबजादा फरहान 14 और साइम अयूब 57 रन बनाकर आउट हो गए। हसन नवाज और फ़खर जमान क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बैटिंग जारी।